Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System and welcome to our new series for your 2025 entrance test short tricks. जी हाँ, हमने आप लोगों के 2025 के अंदर जितने भी एंट्री टेस्ट आ रहे हैं उनके लिए हम शॉर्ट ट्रिक की सीरीज लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको ये सारी यूजफुल वीडियोस मिलेंगी ना। और उसके बाद आप इन सारे शॉर्ट ट्रिक्स को एंजॉय करें, इनको सीखें और अपने एंट्री टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। दिस इज मी तैमूर हसन और आज का शॉर्ट ट्रिक है फिजिक्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एमडी कैट के लिए, एनईटी के लिए, ई कैट के लिए, एंड द टॉपिक इज डॉपलर इफेक्ट। जी हाँ, अब डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें आपकी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक सोर्स है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और जैसे ही वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो अब ऑब्जर्वर को उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। जैसे ही वो ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। इसी तरह अगर सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है या ऑब्जर्वर उससे अवे जा रहा है तो उसमें अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। कैसे आता है जरा सुने, इसको ध्यान से सुने। ये जो अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया है ना, अब आपने ये वॉइस सुनिए, दोबारा सुने जरा इसको, ये देखें, ये इसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, पहले आपने सुना है गाड़ी की हॉर्न की आवाज ज्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे वो ऑब्जर्वर के करीब आया तो हॉर्न की आवाज ज्यादा थी, जैसे जैसे उससे दूर गया तो हॉर्न की आवाज कम हो गई है। तो इसके रिलेटेड जो एंट्री टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन कोई डिटेल के अंदर वो चीजें नहीं होंगी जो आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एंट्री टेस्ट सारी गेम ही शॉर्टकट की है, टाइम मैनेजमेंट की है। तो कैसे इसको करेंगे विद इन अ सेकंड, जरा देखें। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लोगों ने याद रखना, और ये फॉर्मूला प्रॉपर क्या है वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख के दे रहा हूं। ये हमारे पास है FO इज इक्वल टू, इस सब को आप लोगों ने याद रख लेना, और यहाँ पे F ऑफ S, FS आ जाता है। अब यहाँ पे प्लस भी आएगा, माइनस भी, यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे प्लस माइनस आ सकता है या यहाँ पे भी माइनस प्लस आ सकता है। इन सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं, एक रिलेशन को याद रख लें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें बेसिकली होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक हमारे पास यहाँ पे सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स हो गया, ये साउंड को प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब इनके दरमियान रिलेटिव मोशन होगा, या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा। क्या क्या केसेस बनेंगे जरा आप लोग केसेस को देखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जरा देखें आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे हम केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, और ये रिलेशन को मैं अगेन आपके सामने लिख रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास है FO इक्वल टू V, और आगे UO ऑब्जर्वर की स्पीड, और नीचे V और US सोर्स की स्पीड इनटू F ऑफ S, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे मैं केसेस को डिस्क्राइब करता हूं। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करते हैं #01, केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमारा क्या होगा कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, लेकिन सोर्स किस पे है? रेस्ट पे है। जब सोर्स रेस्ट पे होगा तो क्या रिलेशन बनेगा? जरा देखें भाई, सोर्स रेस्ट पे है, ये US तो क्या बनेगी? 0 बनेगी। बिल्कुल ठीक है सर। तो आगे क्या होगा ये देखें, आगे हमारे पास बनेगा FO इक्वल टू ये V, अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ये UO प्लस हो जाएगा, और नीचे सोर्स की स्पीड 0 है तो ये हमारे पास पहला बन गया। ले जी, सही से बताया, मजा आया कि नहीं आया? फुल क्लियर हुआ? ये केस नंबर 1 बना, ध्यान से देखें इसको, ये केस नंबर 1 बन गया। अब इसी तरह मैं आपके साथ बाकी केसेस को डिस्कस करता हूं, जरा आप लोग यहाँ पे देखें। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं हमारा #02, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा कि अगर हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, अब हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, या ऑब्जर्वर को पहले चलाएं, पहले ऑब्जर्वर को चलाते हैं। ये देखें, अब ऑब्जर्वर हमारा अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है सोर्स से, तो अब केस क्या बनेगा जरा ध्यान से आप लोग देखें। अब हमारे पास ये केस बनेगा FO इक्वल टू, जरा देखें V, अब ये इससे दूर जा रहा है ना तो -UO अपॉन में आ जाएगा V और US, तो 0 है क्योंकि सोर्स हमारा किस पे है? रेस्ट पे है, और साथ FS आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास बना केस नंबर 2। आई होप ये भी आपको फुल क्लियर हो चुका हुआ है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं हमारा केस नंबर 3 और 4, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बिल्कुल सिमिलर है, जरा आप लोग देख सकते हैं। यहां पे मैं डिस्कस करता हूं केस नंबर 3 को। अब केस 3 कैसे बनेगा? केस
केस 3 ऐसे बनेगा कि सोर्स आपका ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर किस पे है? रेस्ट पे है। अब ये चीज देखें, अब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, पहले कौन रेस्ट पे था? सोर्स रेस्ट पे था, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा वो आप लोग देख सकते हैं, एफ ओ इक्वल टू, अब देखिए ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, ऊपर वी और नीचे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। खुद सोचें जरा, सोचें शाबाश, कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा कब फैक्टर हो सकता है? जब नीचे माइनस हो। भाई याद रखना है, जब नीचे माइनस होगा तभी नीचे वैल्यू कम होगी, और ये इनवर्सली रिलेशन में है तो ऊपर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तभी तो अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना। और एन टू एफ एस बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर वो डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर टाइप करें डॉपलर इफेक्ट वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो आ जाएगा। उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एंटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बाद में देखेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, इनको आप लोग देखते जाए। तो ये केस नंबर 3 बन जाएगा। इसी तरह केस नंबर 4 क्या बनेगा उसको भी मैं यहाँ पे इलैबोरेट कर देता हूँ, जरा देखें। केस नंबर 4 हमारे पास बनेगा जब हमारा सोर्स अवे जाएगा किससे? ऑब्जर्वर से। अगेन ऑब्जर्वर किस पे है? रेस्ट पे है। तो अब केस क्या बनेगा जरा देखें, अब बनेगा एफ ओ, ऊपर तो भाई 0 है और नीचे क्या हो जाएगा? वी प्लस यू एस। क्यों बोला? क्योंकि अब अवे जा रहा है, अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। कब कम होगी? जब नीचे फैक्टर ज्यादा होगा और अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आई होप ये चारों केसेस आपको फुल क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। वेरी गुड। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर बाकी मजीद भी इसके केसेस है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, जरा आप लोग सोचें, ये रिलेशन है ना, एफ ओ इज इक्वल टू वी और आगे यू ओ और नीचे वी और यू एस इनटू एफ एस। भाई ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मैं आपसे कह दूं, जरा सोचें आप लोग, केस नंबर 5, केस नंबर 5 ऐसा भी तो हो सकता है, ऑब्जर्वर आपका सोर्स की तरफ जा रहा है एंड सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता है। अब आपका केस कैसे बनेगा? इसका मतलब है ऑब्जर्वर भी अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, सोर्स भी अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है। तो अब आपका केस कैसे बनेगा? देखें, दोनों अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे कैसे? ये प्लस ऊपर हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, तभी तो दोनों अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकेंगे ना। कैसे? जरा इस चीज को दोबारा समझते हैं। ये देखें भाई, ऊपर प्लस होके मिल रहा है ना फैक्टर, तो ये ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, और नीचे इनवर्स है, नीचे माइनस चीजें होंगी, नीचे वैल्यू कम हो जाएगी माइनस होके, नीचे वैल्यू कम होगी तो अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो देखें, ऊपर वाले फैक्टर ने भी अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, नीचे वाले ने भी अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। और जब आप जनरल सेंस, कॉमन सेंस यूज करें कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, अभी अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आई होप कि आपको ये फुल लेवल की इस चीज की भी समझ आ गई है। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पे केस नंबर 6 को। ये देखें, अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा केस नंबर #06। अब केस नंबर 6 क्या बनेगा? ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है एंड सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है एंड जो सोर्स है वो अवे जा रहा है। सोर्स क्या जा रहा है? अवे जा रहा है, ठीक है। अब देखें, अब केस हमारे पास क्या बनेगा? पहले दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है। या ये भी तो हम कर सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाएं। पहले ये वाला केस कर लेते हैं, जरा देखें आप लोग। पहले हम ये कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर अवे एंड सोर्स अवे, ठीक है। ऑब्जर्वर भी अवे जा रहा है सोर्स से और सोर्स भी अवे जा रहा है किससे? ऑब्जर्वर से। अब केस क्या बनेगा देखिएगा, अब दोनों अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी को कम करना चाह रहे हैं, तो एफ ओ कम कैसे करेंगे? ऊपर v माइनस यू ओ और नीचे v प्लस यू एस इनटू एफ एस। अब आप चेक कर सकते हैं दोनों ही अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी को कम करने पे लगे हुए हैं, तो ये दोनों केसेस हमारे पास बन गए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद के बड़े लेवल के केसेस हैं कि उसमें ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा, सोर्स अवे जाएगा, फिर जो ऑब्जर्वर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा और ऑब्जर्वर अवे जाएगा। तो ये दोनों केसेस हैं, उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखिएगा, फॉर्मूला तो हमारा वो सेम ही रहेगा ना, जो कि है हमारे पास बेसिक एफ ओ। डियर स्टूडेंट्स, यहां से देखना है वी और यू ओ और नीचे वी और यू एस इनटू एफ एस। अब देखें, ये हमारे पास एक बेसिक्स है। अब इसके अंदर हम केस नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। केस नंबर 7, अब केस नंबर 7 क्या होगा? ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, बट जो सोर्स है वो अवे जा रहा है, किससे? ऑब्जर्वर से। तो अब जरा चेक करें, दोनों ही इन स्टेट ऑफ मोशन है। तो अब हमारा केस क्या बनेगा? अब हमारा सीधा सा केस बनेगा एफ ओ इज इक्वल टू, अब क्या होगा?
ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है तो V प्लस UO, लेकिन सोर्स अवे जा रहा है तो ये अवे जा रहा है तो ये क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, V प्लस US हो जाएगा इनटू FS। आई होप कि आपको फुल लेवल की इस चीज की भी समझ आ गई है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लास्ट केस विच इज के केस नंबर 8। अब केस नंबर 8 हमारे पास क्या बनेगा कि अगर हमारा, अब देखिए ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा था, अब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है बट जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो अवे जा रहा है किससे, फ्रॉम सोर्स। तो अब केस क्या बनेगा, पहले में सोर्स अवे जा रहा था, अब ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो ये बनेगा FO इनटू, अब देखिए सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो ऑब्जर्वर तो इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम करेगा ना, तो ये हो जाएगा V माइनस UO और नीचे हो जाएगा अवे जा रहा है तो इससे कम करना चाह रहा है, कम कब वो करेगा, देखे ना सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो अब ये सोर्स अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, कब बढ़ा सकेगा, जब V माइनस नीचे वैल्यू कम होगी तभी तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी इनटू FS। आई होप कि आप लोगों को ये 8 के 8 केसेस फुल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स से भरपूर आपके लिए सीरीज लेके आएंगे और अगर एक ही जगह पे ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स देखने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, आपके बेसिक मैथ के हैं, लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड है, इंग्लिश के रिलेटेड सारी चीजें हैं, सारा मटेरियल देखना और एक बहुत प्रो लेवल की तैयारी करना चाहते हैं अपने एंट्री टेस्ट की, तो हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हैं। आप लोग अभी एनरोलमेंट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको डाल के यहाँ पे दे देता हूँ। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं किस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना, तो ये नंबर है, इस नंबर को आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से सेव कर लें, इस नंबर को आप लोग याद रख लें। इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हम लोग ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर हम 15 प्लस यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हर सब्जेक्ट के जो आपको बहुत अच्छी लेवल की तगड़ी तैयारी करवा देंगे। सेशन ज्वाइन करें, उसके बाद बहुत खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।